ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथैकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। इत्थं शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना न्यविशद्वायुना वातं स गोपालकोच्युतः। आत्मीय स्वजनों, श्रीमद् भागवत संक्षेप, श्रीमद् भागवत इन ब्रीफ हम चिंतन कर रहे हैं। परम भगवदीय डॉक्टर मुकुंद भाई एवं प्रतिमा बहन शेठ, जिनका घर नहीं वृंदावन है, और वो वृंदावन भारत में तो है ही वो पवित्र, लेकिन ये वृंदावन फिलाडेल्फिया अमेरिका में, यहाँ बैठकर हम श्रीमद् भागवत का चिंतन कर रहे हैं। प्रसिद्ध घटनाओं से, प्रसिद्ध प्रसंगों से थोड़ा हटकर श्रीमद् भागवत की गहराइयों तक जा करके और पूरे भागवत का एक सिंहावलोकन हो जाए, यह सात्विक प्रयास। आज 29वां भाग है, 29th पार्ट, दशम स्कंद का चिंतन हम कर रहे हैं। 21वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण। प्रिय स्वजनों, आज के जो 3-4 प्रसंग हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं सभी के सभी। 21वां अध्याय वेणुगीत है। शरद ऋतु है और स्वच्छ जल हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाते हैं बाल सखाओं के साथ, बड़ा सुंदर श्लोक। प्रिय स्वजनों, हमने देखा है आरंभ में कि शुकदेव जी परम वैरागी थे। जन्म पाकर ही वे तुरंत घर छोड़कर निकल गए, क्योंकि संसार के बंधनों में वे फंसना नहीं चाहते थे। व्यास महर्षि को स्वाभाविक ही पुत्र वियोग की वेदना होगी। पीछे चले व्यास जी, वृक्षों से उत्तर मिला। ये पूरी बात मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं संक्षेप में कहता हूं, लेकिन मुख्य बात यहां पर यह है कि व्यास जी ने सोचा कि मैंने पुत्र क्यों मांगा था। मैंने कोई सांसारिक कामनाओं से पुत्र नहीं मांगा था। मैंने तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ का समाज में प्रचार कर सके, विस्तार कर सके। सम्यक तनोति इति संतानः तनु विस्तारे। अब यदि मेरा बालक जन्म पाकर ही तुरंत निकल गया तो फिर ये ग्रंथ का अध्ययन कौन करेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण समाज में लेकर कौन जाएगा? शुकदेव को वापस घर पे कैसे बुलाना है? महर्षि व्यास ने सोचा कि श्रीमद् भागवत के प्रसार हेतु से ही मैंने परमात्मा से यह संतान मांगा था, तो फिर ये भागवत की कृपा से ही मेरा पुत्र वापस लौटे। श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को कंठस्थ करा करके व्यास महर्षि ने कहा कि जाइए आप अलग अलग जगह पे, गांव में, वन में, पर्वतों में, नदी किनारों पर घूमते रहिए और ये श्लोकों का गान करते रहिए। श्रद्धा थी महर्षि व्यास को कि मेरा पुत्र ये श्लोक सुनेगा और अवश्य वापस आएगा, और यही घटना हुई। प्रिय स्वजनों, श्रीमद् भागवत के ये कुछ महत्वपूर्ण श्लोक, जिनको सुन करके शुकदेव जी जैसे वैरागी को भी श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अध्ययन की इच्छा हुई, उसमें से ये श्लोक हैं। दशम स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। बर्हा पीडन नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। प्रिय स्वजन, अपना ये जो टेक्स्ट बुक है श्रीमद् भागवत कथा, दरमियान में सबको देता हूँ। गुजराती में हरिस्मरण, हरि ने भजना, और हिंदी में हरिस्मरण। इस पुस्तक में 35वां श्लोक है। स्तुति श्लोक स्मरण विभाग में बरहा पीडम नटवर वपुः। मैं हमारी मीडिया टीम से कहूँगा कि यदि संभव हो तो ये श्लोक अतुल भाई, बरहा पीडम नटवर वपुः स्क्रीन पे आ जाए। 35वां श्लोक है।
प्रिय स्वजनों, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। कैसे कृष्ण? गैया चराते हुए श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं प्रभु? बरहा पीडम, भगवान ने ये मोर पंख अपने श्री मस्तक पर धारण किया है। बरहा पीडम नटवर वपुः, महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, श्रीधर स्वामी ने इतने सुंदर सुंदर इसके भाव प्रकट किए हैं। नटवर, ये भगवान श्री कृष्ण है ना, नटवर है। नटानाम वरह इति नटवरः। नट का अर्थ होता है अभिनेता। उनमें जो श्रेष्ठ है वो नटवर। सुबोधिनी में महाप्रभु जी भाष्य करते हैं, नटवच्च वरवच्च वपुः यस्य सह नटवर वपुः। जो नट के समान भी है और वर श्रेष्ठ भी है। क्यों? क्योंकि नट जो है ना, वो केवल रस की अनुभूति कराता है। नट अभिनेता, आप नाटक देखने जाते हो तो वो नव रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, ये सब अलग अलग शांत रस वो प्रकट करता है। वो उसका व्यवसाय है, वो उसकी कला है। जबकि भगवान केवल नट नहीं है, वो वर है। वो क्या करते हैं? वो रस का जो अनुभव कराते हैं वो भी श्रेष्ठ रूप से कराते हैं। श्रेष्ठ रूप कैसे हुआ? धर्म सहित रस का अनुभव कराते हैं। इसलिए प्रभु नटवर हैं। लौकिक नाटक वगैरह में नट के प्रयास से रस प्रकट होता है। वो जो अभिनेता है स्टेज के ऊपर, वो प्रयास करता है, वो एक्सप्रेशन ऐसे लाता है कि वो रस प्रकट हो। जबकि परमात्मा नटवर है। क्यों? क्योंकि परमात्मा को रस प्रकट करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। परमात्मा स्वयं रसरूप है। रसो वै सह, श्रुति कहती है। तो ऐसे ये प्रभु, उनमें अच्छा, दूसरी बात, सामान्य जो नट होता है, प्रिय स्वजनों, ये पहली बार प्रकट हो रहा है। व्यासपीठ से मैं नहीं कह पाता हूं ये सब भागवत की कथा में, समय के अभाव से। नट जो, और ये महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की प्रसादी है, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं सुबोधिनी में से। नट जो है वो स्टेज पर से रस प्रकट करता है। नट को रस प्रकट करने के लिए उसकी अपनी उपस्थिति आवश्यक है। अभिनेता सामने कुछ अपनी कला दिखाता होगा तभी आपके अंतःकरण में, श्रोता के या प्रेक्षक के अंतःकरण में रस निर्माण होते हैं। परमात्मा नटवर है। क्यों? क्योंकि वो संयोग में तो रस निर्माण करते हैं, वियोग में भी रस निर्माण करते हैं। परमात्मा का जब वियोग हो जाए तो भी वो सारे रस निर्माण करते हैं, रस का दान करते हैं। प्रभु 21वां अध्याय जो है वेणुगीत, वेणुनाद कर रहे हैं वन में, और वन में जिनके साथ संयोग है वो सखाओं को तो रस उद्दीपन हो रहा है, उनको तो आनंद मिल रहा है संयोग में, वे तो प्रसन्न होते ही हैं। लेकिन प्रभु वन में वेणुनाद कर रहे हैं, उसका स्मरण करती हुई गोपियां ब्रज में बैठी हैं, तो परमात्मा को तो उनको, महाप्रभु जी शब्द प्रयोग करते हैं विप्रयोग, केवल वियोग नहीं, विप्रयोग। ये श्रृंगार का एक बहुत अद्भुत प्रकार है। तो विप्रयोग में है गोपियां, लेकिन वो केवल स्मरण करते हैं कि कन्हैया ब्रज में, कन्हैया जो गाय गए हैं वन में गैया चराने के लिए, वो क्या करते होंगे, उसका स्मरण करते हुए
गोपीजनों को रसानुभव हो रहा है। ये प्रभु की अलौकिकता है। वम पुष्णाति, वपु, नट वर वपु, वम पुष्णाति, जिसमें से अमृत की वर्षा हो उसको कहते हैं वपु। वम अमृतम सुखम पुष्णाति इति वपुः। वम का अर्थ है अमृत, सुख, पु पुष्णाति अनुग्रह करता है, वर्षा होती है। तो जिसमें से निरंतर आनंद की, सुख की वर्षा हो रही है, ऐसा प्रभु का श्रीअंग वपु है। संसार का जो सुख है ना प्रिय स्वजनों, वो तो क्षणिक है। परमात्मा के वपु में से जो सुख की वर्षा होती है, जो आनंद की वर्षा होती है, वो अलौकिक है, अमृत स्वरूप है। इसलिए उस अमृत को प्रभु अपने वपु से, अपने श्रीअंग से पुष्ट करते हैं। नटवर वपु। छोड़ो, मैं ये श्लोक का चिंतन करूंगा, 1 घंटा उसी में चला जाएगा। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम, कान में कर्ण के पुष्प धारण किए हुए हैं। बिभ्रदवासः कनक कपिशम, पीताम्बर, सुवर्ण समान तेजस्वी पीताम्बर धारण किया हुआ है। वैजयंतींच मालाम, वैजयंती माला धारण की है। जो माला पहनकर निरंतर विजय ही हो उसको कहते हैं वैजयंती माला, वैजयंतींच माला। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन, बांसुरी के रंध्रों को, बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरामृत से भरते हुए, वेणुनाद करते हुए प्रभु गोप वृंदई ही गीत कीर्ति ही। बाल सखा जो हैं वो कन्हैया की कीर्ति का गान करते हैं। जय हो कान्हा, जय हो कान्हा, कान्हा आपने ऐसा किया था, कान्हा आपने ये जो लीला की उसमें बड़ा आनंद आया था, कान्हा आपने हमें कैसा सुंदर मक्खन खिलाया, कान्हा आपने कैसे वो दैत्यों का वध किया, कान्हा कैसे तुमने हमारी रक्षा की। ये बातें सब बालक कर रहे हैं, गीत कीर्ति ही। ऐसे प्रभु स्वपद रमणम वृंदारण्यम प्राविशद, परमात्मा के चरण जहां भी गिरते हैं ना, इतने सुंदर चरण है, चरण के सुंदर इतने चिन्ह हैं कि परमात्मा के चरण चिन्ह पड़ते हैं तो वृंदावन की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे अपने चरण चिन्हों से वृंदावन की शोभा को बढ़ाते हुए परमात्मा ने वन में प्रवेश किया है। प्रभु ने वेणुनाद किया। गैया चराते समय प्रभु वेणुनाद कर रहे हैं। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये परमात्मा का जो वेणुनाद है ना, वो केवल बाल सखाओं को, गोपियों को, गैयाओं को ही प्रसन्न करता, ऐसा नहीं। सर्वभूत मनोहरम, जीव मात्र को, अस्तित्व मात्र को, समग्र अस्तित्व को प्रसन्न कर देता है प्रभु का ये वेणुनाद। और ये वेणुरव को सुनकर श्रुत्वा व्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। ये वेणुनाद जब ब्रज की गोपियां सुनती हैं तो भिरे भिरे, मिल मिलकर, अत्यंत उत्साह के साथ एक दूसरे से वो वर्णन करती हैं। क्या वर्णन करती हैं? दशम स्कंद के 21वें अध्याय के 7वें श्लोक से। दशम स्कंद के अत्यंत महत्वपूर्ण पंच गीतों में से एक वेणुगीत का आरंभ होता है। अक्षण्वतां फलमिदन्न परम विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपी कहती है, अरे सखी ये देख, अक्षणवताम फलमिदन्न परम विदामः, जिन्होंने देह धारण किया
और देह धारण करके जिनके पास आंखें आई, आंखों का इससे बढ़कर और कोई पुण्य हो ही नहीं सकता है। नेत्र पाने का इससे बढ़कर और कोई लाभ हो ही नहीं सकता, इसकी सार्थकता नहीं हो सकती। क्या कि प्रभु व्रजेश, व्रज के ईश, व्रज के नाथ जब जा रहे हैं गैया चराने के लिए वेणु बजाते हुए, और वो जब जा रहे हो हम उनके मार्ग में खड़े हो जाएं और वेणु बजाते हुए कान्हा एक कटाक्ष, एक नेत्र से अपनी ओर देखें और ईश्वर के साथ अपने नेत्र एक हो जाए, दृष्टि मिल जाए, यही नेत्र का सार्थक्य है। परमात्मा का ये दर्शन करना, इससे बढ़कर नेत्र का कोई सार्थक्य हो नहीं सकता। प्रिय स्वजनों, बड़े सुंदर सुंदर अर्थ और भाव प्रकट किए हैं, रस प्रकट किया है। वेणु, भगवान श्री कृष्ण को 3 बातें बड़ी पसंद है, वेणु, रेणु और धेनु, और ये तीनों ब्रज में ही रहे। भगवान जब ब्रज छोड़कर गए तो फिर वेणु साथ में लेकर नहीं गए, वो राधा जी को सौंप दी। रेणु ब्रज की रज और धेनु ब्रज की गैया, ये 3 परमात्मा के अत्यंत समीप हैं। वेणु किसको कहते हैं? महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने बड़ा सुंदर अर्थ प्रकट किया इसका। वश्च इश्च णुश्च इति वेणु। संस्कृत व्याकरण से वेणु शब्द में उसका जब समास विग्रह किया जाए तो व ई णु। व ब्रह्मानंद, ई विषयानंद और णु ये वेणुनाद। तो ये जो वेणुनाद है वो विषयानंद तो है ही। वेणुनाद जब कान पर पड़ता है तो प्रसन्नता तो होती ही है, कान को तो सुनने में अच्छा लगता ही है, वो विषयानंद तो है, लेकिन ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है ये वेणु है। गोपियां कहती हैं, सखी तू जरा देख वृंदा, 10वां श्लोक वेणु गीत का। मैं सारे गीत, पूरा वेणु गीत तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 1-2 श्लोक जो दृष्टि पड़ रही है वो। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्ष्याद्रिसान्व परतान्य समस्त सत्वम। परमात्मा जब वेणुनाद करते हैं ना तो मोर अपनी कला, पूर्ण कला से नाचते हैं। 2-3 बातें इसमें समझने जैसी हैं। नृत्य करता हुआ ये मोर अपनी कला, अपनी चंद्रकला, अपना सुंदर पिच्छ परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है। प्रिय स्वजनों, मोर जब रसयुक्त होता है ना तब वो कला करता है, और अपने भीतर जो आनंद प्रकट हुआ है वो सुंदर कला के द्वारा प्रकट करके उस आनंद की सभी को, आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को वो आनंद की अनुभूति कराता है। और वही मोरपंख को भगवान श्री कृष्ण जब अपने मस्तक पर धारण करते हैं कि बताते हैं कि मैं भी रसयुक्त हूं और अलौकिक रस का दान में निरंतर करते रहता हूं। मयूर भी कहा, इसलिए भी इसके पीछे भी कारण है। प्रिय सुजनों, हमारे यहां शास्त्रों में आत्मा को
पंखी के रूप में बताया गया है। ये एक परंपरा है अपनी। आत्मा का जब भी दृष्टांत देना होता है तो पक्षी के रूप में देना जाता है। पंखीड़ा ने या पिंजर, गुजराती में गीत है। ये पंखी कौन है? आत्मा है। और पिंजरा कौन सा है? शरीर है। शरीर रूपी पिंजरे में ये पंछी बंद है। तो आत्मा को पक्षी का दृष्टांत दिया जाता है। उसकी 4 अवस्था है आत्मा की, और इसलिए 4 पंछी दृष्टांत के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला, तोता, पैरट, पोपट। तोता जो है वो अबूझ जीव का प्रतीक है। यहां पर एक अपवाद में बता दूं, श्रीमद् भागवत के वक्ता जो सुखदेव जी हैं वो परम ज्ञानी हैं, परम वैरागी हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो तोता बताया जाता है वो अबूझ जीव का प्रतीक है। मयूर, मोर जो है वो रसिक अवस्था का प्रतीक है। मोर बड़ा रसिक होता है। तीसरा पंछी आप आत्मा के रूप के दृष्टांत में बार बार शास्त्रों में पढ़ोगे, वो है हंस। हंस ज्ञानी अवस्था है। नीर क्षीर विवेक, वो ज्ञानी प्रगति कर सकता है ना, डिस्क्रिशन, क्या योग्य है क्या अयोग्य है वो तय करना। तो हंस जहां पर हो वो ज्ञानी अवस्था का प्रतीक है। और चौथी फिर अवधूत अवस्था है, वो परमहंस माना गया है। तो ये 3 पंछी, हंस और परमहंस एक ही हुए, लेकिन वो श्रेष्ठ है हंस। इसलिए तोता, मयूर, हंस। तोता अबुध जीव, मयूर रसिक अवस्था और हंस ज्ञानी अवस्था। यहां पर मयूर नृत्य करते हैं, रसपूर्ण दशा है। वेणुगीत अति सुंदर है। गोपियों ने परमात्मा की ये दिव्य वेणु का जो प्रभाव पड़ता है, जो असर पड़ता है वृंदावन पर, वो वर्णन किया है। वृंदावन के वृक्ष मानो मुनि हो, ऐसे शांत चित्त से परमात्मा के वेणु का नाद सुनते हैं। वृंदावन के पंछी मानो मुनिवर हों, वो भी इतने एकाग्र चित्त से परमात्मा जब वेणुनाद करें तो सुनते हैं। यमुना का प्रवाह बहता हो और प्रभु जब वेणुनाद करें तो वो प्रवाह रुक जाता है। केवल रुक जाता है इतना ही नहीं, थोड़ा उल्टी दिशा में आता है। जमुना जी को भी लगता है कुछ और वेणु के स्वर सुनकर फिर मैं आगे चलूं। गिरिराज गोवर्धन बड़े भक्त हैं, हरिदास वर्य हैं। वो स्थिरता से मानो परमात्मा के वेणु का स्वर सुन रहे हैं। गैया घास खा रही हो, भूल जाती है। जहां परमात्मा वेणुनाद करते हो उस दिशा में एक ध्यान से गैया अपने कर्ण उस दिशा में कर कर मानो वो वेणु के रस को पी रही है। गैया तो गैया, छोटे छोटे बछड़े मां का दूध पी रहे हो आंचल में से। और प्रभु जब वेणुनाद करे तो बछड़े भी ध्यानस्थ हो जाते हैं। अब मां के आंचल में से, गैया के आंचल में से दूध तो बहता रहता है, लेकिन बछड़ा उस दूध को गटकना पीना भूल जाता है, क्योंकि वो वेणु के स्वर सुनने में इतने मग्न हो गया। तो बछड़े के मुंह में दूध भर जाता है और मुंह में से दूध की धारा नीचे चलती है। इतनी सुंदर ये वेणु का प्रभाव है। वेणुगीत अति सुंदर है प्रिय स्वजनों। वो स्वतंत्र प्रवचन का विषय है। भक्ति मार्ग के जो अद्भुत रहस्य हैं उसमें 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में चीरहरण लीला है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं
हेमंते प्रथमे मासे नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजानः कात्यायन्यर्चन व्रतम। नंद बाबा के गोकुल की कन्याएं, कुमारिकाएं कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के पहले महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में वो व्रत करने लगी। यमुना के तट पर गई, मिट्टी में से मूर्ति बनाई, प्रभु की देवी की मूर्ति बनाई और कात्यायनी देवी, आज भी ब्रज में प्रिय स्वजनों कात्यायनी देवी का बहुत सुंदर स्थान है, मंदिर है। कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और प्रार्थना करते समय इन गोपियों ने मांगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। नमः, हे देवी हम आपको नमस्कार करते हैं, ते नमः, आपको नमस्कार करते हैं। क्यों? एक ही प्रार्थना है माँ हमारी, नंद गोपसुतम, नंद गोप का जो पुत्र है ना वो हमारा पति हो। ये व्रत किया है और व्रत के अंगीभूत स्नान करना है। गोपियों ने अपने वस्त्र किनारे पर रखे, यमुना में प्रवेश किया, स्नान कर रही हैं। नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहृसलिले मुदा। प्रवेश किया नदी में, स्नान करने लगी और स्नान करते करते फिर हंसी मजाक गाना ये सब करने लगी। भगवान वहां पर आए। भगवांस्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। भगवान वहां पर पहुंचे, किस लिए पहुंचे? कर्म सिद्धये, कर्म सिद्धि के लिए प्रभु वहां पर पहुंचे हैं। किसकी कर्म सिद्धि? क्या अपनी कोई कर्म सिद्धि करनी थी? नहीं, गोपिकाओं की जन्म जन्मांतर की उपासना की कर्म सिद्धि करने के लिए प्रभु पहुंचे हैं। और क्या किया? अच्छा, अकेले नहीं गए हैं, वयस्यैरावृतः, अपने सखाओं के साथ, सखाओं से घिरे हुए श्री कृष्ण वहां पहुंचे। तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः, जो वस्त्र गोपियों के पड़े थे वासांसी वो ले लिए और नीपमारुह्य, कदम के वृक्ष पर चढ़ के प्रभु विराजमान हो गए। कन्याओं ने जब स्नान पूरा किया, कुमारिकाओं ने बाहर आई तो अपने वस्त्र नहीं देख रहे हैं, कहाँ गए वस्त्र, इधर उधर ढूंढती हैं। तो प्रभु ने कहा कि अत्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्, आइए अपने अपने वस्त्र ले जाइए। कुमारी का सहज संकोच के कारण गोपियों ने पुनः यमुना जी के जल में प्रवेश किया है और अपने वस्त्र मांग रही हैं। कैसी है ये गोपियां? आकंठमग्नाः शीतोदे, आकंठमग्नाः, कंठ तक जल में डूबा हुआ है। प्रिय स्वजनों, ये पूरी बातें मैं इतनी सावधानी से आपसे कह रहा हूं और भागवत जी के श्लोकों का उद्धरण देके, कोट करके मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जो गलत फहमी है और वो गलत फहमी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, दुष्ट प्रयास किया जा रहा है, उसमें ये लीला प्रमुख है। ऐसे कैसे भगवान? महिलाएं स्नान कर रही हो और उनके वस्त्र लेकर चले जाएं, वो भगवान होते हैं? प्रिय स्वजनों, इस लीला के रहस्य को समझिए।
पहली बात, गोपियां श्री कृष्ण को अपना समझती हैं। गोपियां श्री कृष्ण से एक रूप होना चाहती है, इसीलिए वो कुल देवी को, कात्यायनी देवी को प्रार्थना कर रही है, नंद गोपसुतन देवी पतिम मे कुरुते नमः। गोपियों के लिए श्री कृष्ण कोई परपुरुष नहीं है। और भक्ति मार्ग का ये सिद्धांत समझना, मैं कई बार ये मेरे कॉन्फ्रेंसिस में कहता हूं, ईश्वर में केवल मानना ये आस्तिकता है, उसको भक्ति नहीं कहते। जस्ट टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो आस्तिकता है। लोग केवल इसी को भक्ति मानने लगते हैं, केवल इसी को अध्यात्म मानने लग जाते हैं। We are spiritual. Why? Because we believe that there must be some supreme power who governs this world and universe. इससे आध्यात्मिक नहीं होते व्यक्ति, वो केवल आस्तिकता है, वो आध्यात्मिकता नहीं है। There is a difference between the two. To be a believer and to be spiritual, there is a vast difference between the two. और ये अंतर समझ में आना चाहिए। केवल आस्तिक होना या आध्यात्मिक होना नहीं है। आस्तिक होना अच्छी बात है, लेकिन वो केवल आरंभ है। ईश्वर में मेरा विश्वास है, ये आस्तिकता है। लेकिन ईश्वर मेरा है, ये भक्ति है। प्रभु है ये मानना आस्तिकता है, लेकिन प्रभु मेरा है और मैं प्रभु का हूं, मेरा और ईश्वर का संबंध है, ये मानना, ये भक्ति का आरंभ बिंदु है। जब तक ईश्वर अपना नहीं लगता, जब तक ईश्वर के साथ कोई संबंध की अनुभूति नहीं होती, तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता है। लोग मंदिरों में भीड़ लगाते हैं स्वार्थ के कारण, और उनमें संशय भी होता है कि प्रार्थना तो कर दी है, पंजाब में और उत्तर भारत में कहते हैं अर्ज लगा दी है, पता नहीं अब पूरी हो कि नहीं। प्रार्थना तो कर दी है, भगवान के सामने इच्छा तो प्रकट कर दी है, देखो अब ऊपर वाले की इच्छा हो तो पूरी होगी अपनी इच्छा। ये भक्ति नहीं है। प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, ये आत्मीयता का जो भाव है उसे भक्ति कहते हैं। और अध्यात्म उससे भी एक स्थिति आगे की है, मुझ में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये अध्यात्म है। और केवल अपने में प्रभु का अंश नहीं, जहां जहां जितने जितने ये चर सृष्टि या चल सृष्टि दिखाई पड़ रही है, वो सब परमात्मा से व्याप्त है। ईश्वर होगा ये कहना, ये तो कहीं ऊपर पता नहीं स्वर्ग में, वैकुंठ में, हेवन में, जन्नत में, कहां कहां सब अपने अपने नाम बुला दिए लोगों ने। कण कण में, क्षण क्षण में, जीव मात्र में परमात्मा है, और वो परमात्मा की अनुभूति करना ये अध्यात्म है। आत्मनि अधि इति अध्यात्म। अखिल ब्रह्मांडमा एक तू श्री हरि। तो ये तीन स्थिति, आस्तिकता, भक्ति और अध्यात्म, ये तीन को ठीक से समझ लेना। लोग बड़ी गड़बड़ करते हैं, केवल आस्तिकता को ही भक्ति मान लेते हैं और स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं। गलत। गोपियां प्रभु को अपना मानती हैं, उससे संबंध जोड़ना चाहती हैं, और प्रभु भी गोपियों की इस इच्छा को समझते हैं। लेकिन गोपियों से जो दोष हुआ है, वो दोष को दूर करने के लिए परमात्मा ने ये लीला की है। इट्स अ काइंड ऑफ शॉक ट्रीटमेंट। आज की परिभाषा में कहूं, समझाने के लिए कहूं तो स्मृति ग्रंथ कहते हैं कि
कुछ जगहों पे और कुछ अवसर पे नग्न स्नान करना, वस्त्रहीन स्नान करना, ये अपराध माना गया है, उसको निषिद्ध माना गया है। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाण पापकृत भवेत। स्नान वस्त्रहीन न करें, उसमें भी विशेषतः जब तीर्थ में स्नान कर रहे हो या तो किसी व्रत के अंगीभूत स्नान कर रहे हो, तब निर्वस्त्र अवस्था में स्नान न करें। कोई तीर्थ क्षेत्र में अब पिकनिक करने गए हो, वहां कोई नदी, सरोवर, तालाब मिल गया, स्विमिंग पूल मिल गया, जो आपको करना है कोई रोकने वाला नहीं है, वहां पर आपकी मर्जी। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जब आप गए हो तो निर्वस्त्र अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने जब कोई व्रत किया हो, और कोई न कोई व्रत तो करते ही हैं, सोमवार का व्रत करता है, कोई मंगलवार करता है, कोई गुरुवार करता है, कोई शनिवार करता है, कोई एकादशी करता है, कोई अष्टमी करता है, कोई पूर्णिमा करता है, कोई न कोई व्रत। उस समय भले आप घर में स्नान करो, लेकिन व्रत के अंगीभूत जब स्नान करो तो निर्वस्त्र अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। दान व्यक्ति करे, वो भी निर्वस्त्र अवस्था में नहीं करना चाहिए। होम करते समय निर्वस्त्र अवस्था में, हमारे इसमें सब में मैं जाना नहीं चाहता, हमारे स्मृतिकार तो बड़े स्पष्ट हैं। पुरुष भी जब होम करने बैठा हो तो पीतांबर नीचे पहना हो, पुरुष का भी ऊपर का भाग खुला न हो, उसके बाएं कंधे पर उपवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र होना चाहिए। कौन सा कंधा है वो भी स्पष्ट किया है, दाहिने कंधे पर नहीं होना चाहिए, उत्तरीय, उत्तर, उत्तर अर्थात लेफ्ट। पूर्वाभिमुख आप बैठे हो तो योर लेफ्ट इज नॉर्थ, तो उत्तर पर है, उत्तर के कंधे पर, इसलिए उसको कहा उत्तरीय वस्त्र। पुरुष भी खुला न रहे, उत्तरीय होना चाहिए, एक मर्यादा है। होम करते समय हमारे शास्त्रकार तो ये भी कहते हैं, प्रिय सुजनों, शयन करते समय भी निर्वस्त्र अवस्था में मत सो। गमनम, कहीं बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली बाहर जा रहे हो तो निर्वस्त्र अवस्था में मत करो। और भोजन करते समय निर्वस्त्र अवस्था में भोजन नहीं किया करते। ये सारे प्रसंग, विवस्त्रो न प्रकुर्वीत, वस्त्रहीन दशा में ये सब न करें। और यदि करेगा तो कुर्वाण पापकृत भवेत, यदि कोई करेगा तो उसको पाप लगता है। ये गोपियां एक तो यमुना जी में अर्थात तीर्थ में स्नान कर रही हैं, दूसरा उन्होंने व्रत किया है कात्यायनी देवी का, वो व्रत के अंगीभूत स्नान कर रही हैं, फिर भी वस्त्रहीन होकर के स्नान करने जा रही। दूसरी बात, मजाक उड़ाने लगी। कोई तीर्थ में स्नान करते हो, व्रत के अंगीभूत स्नान करते हो, तब मन में परमात्मा का स्मरण रहना चाहिए। वो हंसी मजाक करने का समय नहीं है, वो प्रसंग की गंभीरता का पता रहना चाहिए। यहाँ गोपियां स्नान तो हो गया, फिर एक दूसरे ऊपर पानी छिड़कना, ये करना, हंसी मजाक, वो भी गलत है। जहां भी तीर्थ में आप हो तो उसकी एक डिग्निटी, उसका एक प्रोटोकॉल वो संभाले रहना चाहिए। ये सब भूल हुई है, वो फिर से न हो, इसलिए प्रभु ने वस्त्र ले लिए। गोपियों ने प्रभु को जो कहा है ना, वो भी कितना सुंदर कहा है। देहि वासांसी, हमें वस्त्र दो, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी, हम तुम्हारी सेविका हैं, अब जो कहोगे हम तुम्हारी सेवा करेंगे। देहि वासांसी धर्मज्ञ, संबोधन किया है। बोलो, यदि जो लोग निंदा करते हैं, ऐसे कोई अपकृत्य होता, कोई गलत बात होती, तो जिनके वस्त्र लिए गए हैं वो गोपियां लालन को, कन्हैया को, हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, ऐसा कहती संबोधन। गाली सुनाती, अपमानजनक कोई शब्द करती कि तुझे कुछ पता नहीं चलता, ऐसे कपड़े ले लेते हैं, दे दो वापस।
यहां ये नहीं कहा देहि वासांसी धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ तुम तो धर्म को जानने वाले हो, तुम हमें वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा कि ठीक है आओ ले जाओ, और वस्त्र फिर दिए हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं गोपियों को, ये कामना का हरण है। न मय्यावेशिरधियां कामः कामाय कल्पते, वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। कोई धान्य, समझो मूंग है, उसको पानी में डुबाओ, नहीं वो स्प्राउटिंग कहते हैं ना, सलाद के लिए और करते हैं, पानी में भिगो करके वो कपड़े में बांध के रखते हैं, तो 1-2 दिन के अंदर वो मूंग में से रूट्स बाहर निकल आते हैं, उसको उगाओ तो पौधा निकल आएगा। लेकिन समझ लीजिए ये धान्य को आपने भर्जिता क्वथिता, भर्जिता अर्थात उसको भून लिया, क्वथिता उसको उबाल लिया, क्वाथ कर दिया उसका, तो फिर अब उसकी जो जर्मिनेशन होने की क्षमता थी वो खत्म हो गई, अब उसमें कुछ नहीं निकलेगा। ठीक इसी तरह प्रिय स्वजनों, जीव मात्र के मन में जो कामना होती है ना, वो अनुकूल वातावरण ढूंढती है, और जैसे ही अनुकूल वातावरण आए तो कामना निकल के फूट करके बाहर आती है। भगवान के चरणों में जब ये कामना समर्पित की जाए, तो जैसे अनाज को भून लिया जाता है या उबाल लिया जाता है, ऐसे ये कामना फिर उगती नहीं परमात्मा को समर्पित करने के बाद। और परमात्मा ने कहा, आपकी जो इच्छा है मैं जानता हूं, दिव्य अनुभव चाहिए तुम्हें, सुप्रीम एक्सपीरियंस, सुप्रीम डिवोशनल एक्सपीरियंस मिलेगा। याता बलाव्रजं सिद्धा मये मारंस्य थक्षपाः, यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यार्चनं सतिः, चेरुरार्यार्चनं सतिः। तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण करूंगा, सावधान रहना, मैं बुलाऊंगा, चली आना मेरे पास में। ये श्लोक में प्रभु ने मानो गोपियों को रास लीला में आने का प्री इनविटेशन दे दिया है। आजकल पश्चिम के विश्व में तो बड़े समय से है, भारत में भी अब प्रचलन इसका होने लगा है, सेव द डेट। कोई कार्यक्रम होने वाला हो, उसका फॉर्मल इनविटेशन तो बाद में आएगा, लेकिन 6 महीने साल भर पहले से एक कार्ड भेज देते हैं कि तुम्हारे कैलेंडर को मार्क कर लो, ये दिन कहीं दूसरा कोई काम मत रखना, हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम आने वाला है। चीरहरण लीला, ये परमात्मा ने गोपियों को रास में निमंत्रण देने के लिए सेव द डेट करके रखा है कि मैं बुलाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी इच्छा परिपूर्ण होगी। प्रिय स्वजनों, चीरहरण अहंकार का हरण है, आवरण का हरण है। गोपियां कृष्ण को तो चाहती हैं, और वस्त्र का संकोच भी है। ये जो स्थिति है ना, आकंठ मग्नाहा, जल के प्रवाह में रही हुई गोपियां, और कृष्ण कहते हैं आओ मेरे पास, आना है, प्रियतम हो, कांत हो तुम, लेकिन कैसे आए? यही तो साधक की अवस्था है ना। प्रभु के पास जाना है, लेकिन ये संसार के प्रवाह में इतने आकंठ मग्न है, इतने डूबे हुए हैं कि कैसे निकलें, कैसे आए तेरे पास कान्हा। और प्रभु तो बुला रहा है, तैयार है, बाहें फैलाए खड़ा है स्वागत के लिए, लेकिन जीव वहां से निकल नहीं सकता, क्योंकि अपने संकोच, अपने बंधन, अपने कुछ मर्यादाएं। और भगवान ने उन मर्यादाओं से ऊपर उठकर मर्यादाओं को पार करके आने के लिए कहा है। ये यहां से बोध है। जीव अपने संकोच को,
अपने इनहिबिशंस को, और संस्कृत भाषा के अच्छा शब्द प्रयोग करो, अपने संस्कारों को, अपने जो इम्प्रिंट्स हैं उसको छोड़ नहीं सकता। ये किया जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा है, ये बुरा है, ये योग्य है, ये अयोग्य है, ऐसे जो अपनी एक बिलीफ्स है, सेट ऑफ बिलीफ्स, उससे छोड़कर निकल नहीं सकता है। और यही जीवात्मा की दुविधा है। परमात्मा नहीं बुलाता है ऐसा कभी मत मानना, परमात्मा निरंतर बुलाने के लिए तैयार है। जो व्यवधान है, जो विलंब है, वो जीवात्मा की ओर से है। और परमात्मा कहता है कि छोड़ो ये सब संस्कार, छोड़ो तुम्हारे इनहिबिशंस। दूसरे अर्थों में कहें तो ये वस्त्र जो है ना, मैंने और तो कई अर्थ कथाओं में समझा है, लेकिन आज कुछ नया चिंतन प्रकट हो रहा है कि ये वस्त्र जो आवरण है, माया का आवरण है। भगवान कहते हैं ये माया के आवरण को हटाओ, ये मोह का पर्दा है। और जिस मोह के पर्दे से तुम मुझसे दूर रहते थे, वस्त्र दुकूल, ये मोह का पर्दा, जय हो, सुनिएगा ध्यान से। ये भगवान कहते हैं ये दुकूल, ये मोह का पर्दा जो मेरे और आपके बीच में जैसे आलिंगन करना हो, एक रूप होना हो, तो वो वस्त्र भी नड़ते हैं, व्यवधान है। भगवान कहते हैं ये मोह का पर्दा तो मैंने छीन लिया, चलो वो भी काम मैंने किया, आप नहीं छोड़ सकते थे, मैंने छीन लिया है। अब आप पर्दे का मोह रखती हो। मोह का पर्दा मैंने छीना, अब आप पर्दे का मोह रखती हो कि हम कैसे आए, वस्त्र दे दो बाद में आएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि आओ और ले लो। भवत्यो यदि में दास्यो मयुक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसी प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। यदि लेने हैं तो आओ मेरे पास और ले जाओ। आपके मोह का जो आवरण था वो मैंने हरण किया है। अब मैंने जब हरण किया तो मैं स्वयं कैसे दूं? मोह का स्वीकार जीवात्मा ने किया है, परमात्मा तो मोह का हरण करता है। भगवान कहते हैं मोह देना ये मेरा काम नहीं है, तुम्हें यदि लेना है तो आकर ले जाओ वापस, क्योंकि मोह का स्वीकार करना ये जीवात्मा का संकल्प है, वो जीवात्मा की इच्छा है। परमात्मा तो जीवात्मा को हमेशा अपने साथ बनाए रखना चाहता है, ये जीवात्मा की इच्छा है कि वो संसार में जाए। फ्रीडम ऑफ विल एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, ये जीवात्मा की इच्छा है, इसलिए जीवात्मा जा रहा है। परमात्मा नहीं चाहता कि जीवात्मा दूर जाए। तो भगवान तो यही कहेंगे कि मोह का पर्दा मैंने खींच लिया और तुम पर्दे का मोह करते बैठी हो, चाहिए तो ले जाओ वापस। ईश्वर ने यह आह्वान किया है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा। विशुद्ध प्रेम है, अनन्य भगवत प्रेम है ये, जहां कोई पर्दा। इसलिए प्रिय सुजनों देखिए आप, जहां विशुद्ध प्रेम होता है, मां में तो प्रेम है, और बालक भी जब तक निर्दोष है तब मां और संतान में कोई पर्दा नहीं रहता है। लेकिन संतान जब बड़ा होने लगता है और उसमें सांसारिक कामनाओं का जागरण होता है तो मां भी एक पर्दा कर लेती है। फिर संतान जब बालक था, निर्दोष था, तो मां ने कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन संतान में संसार आने लगा तो मां ने भी पर्दा कर लिया। पति पत्नी विशुद्ध प्रेम है तो वहां कोई पर्दा नहीं है। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा में जब मिलन की अपूर्व उत्कंठा हो तब कोई पर्दा नहीं होता। ये चीरहरण लीला का आध्यात्मिक अर्थ है। गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार जब जनकपुरी में गए सीता के स्वयंवर के समय पर, तो वहां जनकपुर की जो कन्याएं थी इतनी मोहित हो गई भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देख करके
एक होने की अभिलाषा हो गई इन कन्याओं को, लेकिन भगवान तो कहते हैं मर्यादा पुरुष, मर्यादा अवतार है ये। एक पत्नी व्रत धारण किया, सीता के सिवा तो किसी को स्थान नहीं है। तो उस अवतार में तो ये जनकपुर की जो कन्याएं थी उनकी इच्छा प्रभु पूर्ण नहीं कर सके, लेकिन उनकी अभिलाषा देखकर भगवान ने कहा था कि पूर्णावतार जब धारण करूंगा तो सभी की इच्छाएं पूर्ण करनी है। तो वो जनकपुर की कन्याएं, गर्ग संहिता का मत है कि गोपियां बनकर आई हैं और प्रभु उनकी इच्छा यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। प्रिय स्वजनों, दशम स्कंद के 23वें अध्याय में यज्ञ का कॉन्सेप्ट बदलना चाहिए, ये बात कही है। मैं संक्षेप में प्रसंग बता दूं। कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ गैया चरा रहे हैं। बाल मित्रों ने आकर के कहा कि कान्हा हमें भूख लगी है। कृष्ण ने कहा कि यहाँ यज्ञ चल रहा है, मंत्रोच्चार सुनाई पड़ता है, वहाँ जाकर मांगो भूदेवों से। तो बाल मित्र सब गए, तो यज्ञ कर रहे थे जो ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि अरे हमारा तो यज्ञ भी बाकी है, कैसे दे सकते हैं तुम्हें, भोजन नहीं दे सकते, यज्ञ पूरा हो जाएगा तब प्रसाद मिलेगा। गोप बालक कहते हैं भूख अभी लगी और आप कहते हो यज्ञ पूरा होगा तब प्रसाद मिलेगा, जब भूख लगी है तब भोजन चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बालक वापस कान्हा के पास आए कि कन्हैया इतना बड़ा यज्ञ करते हैं लेकिन भोजन तो नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ पूरा होने पर भोजन मिलेगा प्रसाद के रूप में, और हमें भूख तो अभी लगी है, क्या करें। कन्हैया ने कहा कि जाओ उन ब्राह्मणों की पत्नियों से कहो कि तुम्हें दे दे, और उनसे कहना कि मैंने कहा है, कन्हैया ने कहा है कि हमें प्रसाद दो। बालमित्र जब गए हैं, ब्राह्मणों की पत्नियों से कहा कन्हैया का नाम लेकर के, तो पत्नियों ने तुरंत भोजन दिया है। इसमें एक तात्विक अर्थ ये समझना है, यहाँ पुरुष जो है ब्राह्मण, ये ज्ञान मार्ग के, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, बंधारणनिष्ठ हैं। जो काम जैसे होना है वैसे होता रहे सिस्टमेटिकली, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पुरुष हो, महिलाएं भी कुछ ऐसी होती हों, बस एक बार तय कर दिया फिर उसी लाइन से जाना चाहिए, उसमें कोई इधर उधर इफ्स बट कुछ शोषण नहीं करती। जरा भी कुछ चेंज हो जाए तो अपसेट हो जाते हैं, ऐसा कैसे हुआ, हमने प्लानिंग ये किया था, ये तय हुआ था, ऐसा कैसे हुआ। और भक्ति जो है ना, वो नहर नहीं है, कैनाल नहीं है, भक्ति तो नदी है। नदी अपने तरफ से जहां मार्ग आता है वहां बहती है। नदी उत्स्फूर्त है। गोपियां, ये ब्राह्मणों की पत्नियां गोपियों का स्वरूप है, नारी का स्वरूप है, भक्ति का स्वरूप है। भक्ति परम स्वतंत्रता है। ज्ञान में, वैराग्य में, कर्म में नियम बहुत लागू होते हैं। भक्ति तो जैसे आपके मन में इच्छा हुई कि आज मुझे प्रभु को ऐसे लाड लड़ाने हैं, तो प्रभु तैयार हो जाते हैं आपके लाड को स्वीकार करने के लिए, आपके प्रेम को स्वीकार करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो अन्य मार्गों में कर्म की प्रधानता है, भक्ति मार्ग में हेतु की प्रधानता है। द पर्पस इज इंपॉर्टेंट। व्यक्ति जब भूखा है तो उस समय उसको मिलना चाहिए भोजन। बालक है, निर्दोष है, और जो भी मैं कर रहा हूं मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। निर्दोष भाव से सात्विक काम जो किए जाएं, निष्काम भाव से जो किए जाएं, वो भक्ति बन जाती है। प्रभु सब स्वीकार करते हैं। यज्ञ पत्नियों पर ये कृपा की है। दशम स्कंद के 24वें अध्याय से गोवर्धन लीला की शुरुआत होती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयागकृतोद्यमान्। दिवाली के बाद का दूसरा दिन, ब्रजवासी एक दूसरे को नए वर्ष की अभिनंदन बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, सुंदर वातावरण था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा और कुछ वृद्ध गोपजन दौड़ धूप तैयारी में लगे हैं।
कन्हैया ने पूछा, बाबा ये दौड़ धूप किस लिए कर रहे हो? अब कितने स्ट्रेस में दिखाई पड़ते हो, किस रूप की, किसकी तैयारी कर रहे हो आप? नंद बाबा ने कहा, कान्हा हम इंद्रयाग की तैयारी कर रहे हैं। क्यों इंद्रयाग, क्यों बाबा? कान्हा हमारी परंपरा है, हम प्रतिवर्ष इंद्रयाग करते आ रहे हैं, क्योंकि इंद्र हमारा नाथ है, इंद्र हमें संपत्ति देता है। ओह, श्री कृष्ण ने कहा, बाबा हमारा नाथ इंद्र नहीं गोवर्धन है, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जो सज्जनों, यहाँ बहुत सुंदर श्लोक है, दशम स्कंद के 24वें अध्याय का 5वां श्लोक, ध्यान रखिएगा, बड़ा मार्गदर्शक श्लोक है। अस्त्यस्वपर दृष्टि नाम ममित्रोदास्तविद्विषाम उदासीनो अरिवद्वर्ज्य आत्मवत्सुहृदुच्यते। जो अपना व्यक्ति है ना, वो हमेशा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संजोग में आपके साथ रहेगा। सुख में, दुख में, यश में, अपयश में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सभी परिस्थिति में जो आपका है वो आपके साथ रहेगा। वो कोई बहाने नहीं बनाएगा। उसके मुख में केवल एक ही शब्द है, आई एम विथ यू, माई सपोर्ट इज विथ यू, नो मैटर वॉट। संसार चाहे कुछ भी कहे, संसार में कुछ लोग विरोधी भी हो जाते हैं, एक परिस्थिति बदल गई, अरे इनका तो ऐसा हुआ, हट जाओ जरा डिस्टेंस क्रिएट कर दो, ऐसा होता है। सुहृद जो है, सच्चा मित्र है, वो साथ में खड़ा रहता है, वेल विशर है वो। और ऐसे समय में उदासीनो अरिवत वर्ज्य, जो उदासीन है, उदासीन अर्थात तटस्थ व्यक्ति। उदासीन का लिटरल मीनिंग है, उत का अर्थ है ऊपर, आसीन बैठा, ऊपर बैठा हुआ, मतलब वो देखता हुआ, ऐसा देखते हैं, जरा क्या करते हैं, अभी जरा सेफ डिस्टेंस कर लो, जरा प्रॉब्लम में है तो देखें क्या होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों ओर ढोल बजाने वाले लोग, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण कहते हैं अरिवत, शत्रु की तरह उन्हें छोड़ दो। समझिए कोई संघर्ष में, आपको कोई प्रॉब्लम में है, दो पक्ष हो गए, कुछ लोग हैं जो आपके विरोधी हैं, आपको पता चल जाता है और पब्लिकली वो कहते हैं कि हम तुम्हारा विरोध करते हैं, चलो ठीक है। दूसरे कुछ लोग हैं जो आपके साथ खड़े हैं, नो मैटर व्हाट। वो ये भी तय करना नहीं चाहते कि आप सही हो गलत हो, जो भी हो, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, वो आपके साथ खड़े, वो आपके सही वेल विशर्स हैं। और तीसरे उदासीन है, उनको भी देखो, इनको भी देखो, हमें तो दोनों बराबर है, वो भी सही, आप भी सही। ये लोग बड़े डेंजरस होते हैं प्रिय सुजन। और आमतौर पर व्यक्ति क्या करता है कि समस्या के समय ये बीच वालों को मनाने में, समझाने में, फुसलाने में, कन्विंस करने में लगा रहता है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, एवरीथिंग, रिसोर्सेस। मत करो ये सब। उस समय आप अपने सत्य पर, अपने सिद्धांत पर बने रहो। जो भी तुम्हारे वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं है वो तो पहले भी नहीं थे, भविष्य में नहीं होंगे। लेकिन ये बीच वालों को मनाने में अपना टाइम बिगाड़ोगे ना, तुम्हारी कंस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति, तुम्हारे सत्कर्म रुक जाएंगे। और वे बीच वाले कभी किसी के न हुए हैं, न होने वाले हैं। उदासीन और अरिवत वर्ज्य। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया ने कहा नंद बाबा से कि बाबा हमें संपत्ति गोवर्धन नाथ देते हैं। ब्रजवासियों के सम्मुख लालन ने बहुत सुंदर प्रवचन किया है। दशम स्कंद के 24वें अध्याय के 13 से 30 या 18 श्लोक भगवान श्री कृष्ण का फर्स्ट पब्लिक टॉक है। ब्रजवासियों के सम्मुख
कर्म का सिद्धांत जो प्रभु ने बताया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते, अस्ति चेद ईश्वरो कश्चित फलरूप्यन्य कर्मणाम। ऐसा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता कि आप कुछ कर्म करो और फल कुछ दे दे, वो नहीं संभव है। व्यक्ति जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसको परिणाम प्राप्त होता है। कर्म कुछ न करो और इंद्र की पूजा करो तो संपत्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कौन होता है ऐसा इंद्र? महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में इस प्रसंग को इंद्र मानभंग लीला कहा है। इंद्र को एक अहंकार था, सत्ताधीश, और लोग भी ऐसे होते हैं। लोगों को लगता है कि सत्ताधीश के पैर पकड़ो तो संपत्ति मिल जाएगी। नहीं, जब तक तुम अपना पुरुषार्थ नहीं करते, अपना कर्म नहीं करते, तब तक बड़े से बड़ा सत्ताधीश भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत सुंदर रूप से प्रभु ने समझाया है। तस्मात्, पहले तो कहा कर्मणैव गुरुरीश्वर, कर्म ही हमारा गुरु है, कर्म ही हमारा ईश्वर है। तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत। कर्म की उपासना करो, कर्म की आराधना करो, कर्म में लगे रहो। और जो कर्म को छोड़ करके इधर उधर भागता है, आजीव्यैकतरम भावम यस्वन्यम उपजीवति न तस्मात् विन्दते क्षेमम जारम नार्यसति यथा। अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को छोड़ करके इधर नारियल फोड़ें, उधर जाके भस्म लगाएं, उधर जाके कुछ ये करें, ये सब करने वाला व्यक्ति, और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इतने ही ब्लाइंड फेथ हैं। इधर ताला बांधो, इधर रस्सी बांधो, इधर ताकि ताला खोल के आओ, उधर जाके कॉइन डालो, जहां कुछ पानी देखा, कुछ पौंड देखा, पैनी डालो, वो सेंट डालो अंदर। ये मनुष्य का स्वभाव है अंधश्रद्धा का, कि कुछ आसानी से मिल जाता है। अब कहां ये तुम्हारे पानी में पैसा डालने की क्रिया और कहां तुम्हारे जीवन में अभिलग, कोई कनेक्शन ही नहीं है उस दोनों के बीच में, कोई लॉजिक ही बैठता नहीं है। अन्यत्र जीवन की सभी बातों में लॉजिक ढूंढने वाला व्यक्ति अंधश्रद्धा जब आती है तो सारा लॉजिक खोल देता है। कोई नदी के ऊपर किसी ने पुल बांधा और पुल के ऊपर रेलिंग बांधी, वो रेलिंग के ऊपर ताला लगाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा? ये पुल 100 साल पहले बना। यूरोप में है ऐसी कुछ स्थान अंधश्रद्धा लोगों की बनी हुई, और फिर कहते हैं अब जब तुम्हारा काम हो जाए तो ये ताला खोल जाना। अभी हजारों लोगों ने ताले लगाए, तुम्हारा ताला ढूंढने कहां जाओगे उस समय, काम हो जाने के बाद? ये सब पागलपन में से बाहर आओ प्रिय स्वजनों। कर्म करो निष्ठापूर्वक, कर्म ही हमारा ईश्वर है। तस्मात् संपूजयेत् कर्म। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए ये मेरा अभिप्राय है। एतन्मम मतन्तात क्रियताम यदि रोचते, अयम गो ब्राह्मणाद्रीणाम मह्यंच दयितो मखः। 4 बातों पर ध्यान जोर दिया है। भगवान ने कहा कि आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन अयम, ये गौ गाय, ब्राह्मण, अद्री गोवर्धन पर्वत, और मख यज्ञ, ये 4 मुझे प्रिय हैं। ये 4 को ध्यान रखना। प्रिय स्वजनों, जीवन में संपत्ति चाहिए ना, तो ये 4 बातों को ध्यान रखना। गौ सेवा करना, गाय के आशीर्वाद प्राप्त करना जितने हो सके उतना। इसके भी कई अर्थ हैं। भारत की जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में गाय वो बहुत बड़ी बात थी। इतना ही नहीं, गाय का दूध, गाय के घी, ये सब जो पियोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहे। गाय की सेवा करना अर्थात ये हो सके उतना एसोसिएशन बढ़ाना। गाय का दूध जो होता है बड़ा सात्विक होता है, बुद्धि को प्रेरणा देता है। भैंस का दूध पीने वाले लोग भैंस जैसे हो जाते हैं, और गाय का दूध पीने वाले लोग सात्विक होते हैं। और ये गाय भारतीय वेद लक्षणा गाय, यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ और पश्चिमी विश्व में खास कहूँ, ये जर्सी गाय नहीं, जर्सी गाय तो फैक्ट्री है दूध देने की। जब से मुझे उसका पता चला, पिछले 15 वर्षों से मैंने जर्सी गाय का दूध पीना बंद कर दिया है। वर्षों तक फिर मैं यहाँ आलमंड मिल्क और ये सब लेता था, और आज इस वर्ष तो वो भी बंद कर दिया है, और बड़ा अच्छा लगता है। मेरे कहने का आशय, देसी वेद लक्षणा गाय का दूध बड़ा सात्विक होता है, बुद्धि को प्रेरणा देता है।
कई वर्षों से मैं जो आचरण करता हूँ वही उपदेश करता हूँ प्रिय स्वजनों। भारत में जब होता हूँ देसी गाय का दूध पीता हूँ, नहीं मिले नहीं पीता, क्योंकि भगवान की कृपा से कोई आदत तो है नहीं, न चाय की आदत है, न कॉफ़ी की आदत है, न कोई आदत है। दूध मिला तो पियेंगे, नहीं मिला नहीं पियेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गाय, देसी गाय का दूध सात्विकता देता है। दूसरा, ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है। यदि जीवन में ज्ञान होगा, वेद के प्रति निष्ठा होगी, वेद क्या है, टाइम टेस्टेड विजडम है, हजारों वर्षों का संचित ज्ञान है, जीवन में वो होना चाहिए। सात्विकता, ज्ञान। फिर अद्री पर्वत गोवर्धन, वो नेचर, प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति की रक्षा करो। एनवायरमेंट, आजकल इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ग्रीन अर्थ, ये सब बड़ी बड़ी बातें होने लगी है पिछले 10-15 वर्षों से। हमारे यहाँ शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले, भगवान 5000 वर्ष पहले कृष्ण कह सकते हैं, प्रकृति की रक्षा करो। प्रकृति बचेगी, तुम बचोगे। प्रकृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और मख क्या है, संस्कृति है। यज्ञ का अर्थ है शेयरिंग। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम, उपनिषद के ऋषियों ने कहा। तो ये सात्विकता बनी रहेगी, ज्ञान बचेगा, गाय, ब्राह्मण, प्रकृति बचेगी, और आपके भीतर शेयरिंग की भावना होगी, यज्ञ, तो जीवन में प्रसन्नता, सुख, या और इससे बड़ी संपत्ति कौन सी है। आपने तिजोरी में, अलमारी में संपत्ति भर के रखी हो, लेकिन न कोई ज्ञान है, न कोई शेयरिंग की भावना है, न आप किसी के लिए कुछ छोड़ने को तैयार है, न कोई आपके लिए कुछ करने को तैयार है, तो वो संपत्ति को करना क्या है। जीवन में आनंद चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा, लालन तेरी बात तो सही है, लेकिन हमें गोवर्धन पूजा करना आता नहीं। लालन ने कहा, मैं बताऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता। देखिए, शक्रदर्पम जिघांसता, शक्र इंद्र, दर्प इंद्र का अहंकार, जिघांसता इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए ये भगवान की इच्छा थी कि इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दे। इसलिए प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साध्व गृह्णवंत तद्वचः, तुरंत इन लोगों ने साधु साधु साधु, वाह वाह कन्हैया तूने कितनी सुंदर बात की, साधु साधु कह के इस बात को स्वीकार कर लिया है, प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया है। प्रभु बैलगाड़ियों में सब सामग्री को लेकर के चले, परिक्रमा की, गोवर्धन के सामने, सब प्रसंग आप जानते हैं। अन्नकूट सजाया, पूजन किया, कहा कि हे गोवर्धन आप हमारे नाथ हो, हम आपके सेवक हैं, हमें बहुत संपत्ति देना, हमें बहुत सुख देना, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी शरण में आए हैं। नारद जी ने जाकर इंद्र को बताया। इंद्र ने प्रवर्षण मेघ को भेजा है, ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी। इंद्र ने अपने वाहन को भेजा है, और जब इतने बारिश होने लगी, ब्रजवासी सब इकट्ठे होकर के कन्हैया की शरण में आए हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग, ये श्लोक भी पुस्तक में है अपने पास में। श्लोक नंबर मैं बता दूं, हाँ, 37वां श्लोक। ब्रजवासी जब कृष्ण की शरण में आए हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल। हे कृष्ण, तुम भक्तवत्सल हो, भक्तों पे प्रेम करने वाले हो। ये बहुत बड़ी समस्या हम पर आ गई है, कन्हैया में कौन हमारी रक्षा करेगा। श्री कृष्ण ने कहा, तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। मेरी शरण में जो आता है उसकी रक्षा करना, ये तो मेरा व्रत है। प्रिय स्वजनों,
प्रभु को पाने के लिए हम बहुत व्रत करते हैं। अभी अभी मैंने जो कहा ना, सब कोई ना कोई व्रत तो करता है। श्री हरि लीला के समय में बताया, श्री हरि लीला में कि कोई सोमवार का व्रत करता है, कोई मंगलवार का करता है, कोई शनिवार का, कोई एकादशी, कोई पूर्णिमा, कोई पंचमी, कोई अष्टमी, अलग अलग व्रत। मजाक में मैं कहता हूँ कई बार साकरिया सोमवार, भाखरिया मंगलवार, चना खा के शुक्रवार, ये सब अलग अलग अलग। ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा, सबकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करूं। तो हम जो व्रत करते हैं किस लिए करते हैं? भगवान को पाने के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी एक व्रत रखता हूं। कौन सा व्रत? भगवान कहते हैं मेरी शरण में जो आए उसकी रक्षा करना, ये मेरा व्रत है। सोयम में व्रत आहिता, जो भी मेरी शरण में, गोपाये स्वात्म योगे न, आत्मयोग मेरे प्रभाव से मैं उसको रक्षा करूंगा। यही बात वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं। चलो विषयांतर नहीं करना, इसलिए ऐसा कह के प्रभु ने गोपाये स्वात्म योगे न एत सोयम में व्रता हित, ऐसा कह के इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, एक हाथ से भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है। स्पष्ट लिखा है श्रीमद् प्रिय स्वजनों श्रीमद् भागवत में, एकेन हस्तेन इति उक्त्वा एकेन हस्तेन गोवर्धन अचलम कृत्वा दधार। कैसे? छत्राकमिव बालक, जैसे कोई बालक एक छत्री छाते को उठा ले, ऐसे भगवान ने एक हाथ से एकेन हस्तेन। अब लोगों ने उसमें इतनी पोएटिक ब्यूटी ला दी, अतिशयोक्ति अलंकार कर दिया। एक हाथ था, उसके बदले उंगली कर दी। फिर कवि तो कहते हैं ये छोटी अंगुली के नाखून के ऊपर कृष्ण धारण किया है। ठीक है, भगवान की महिमा बढ़ती है, हम प्रसन्न हैं उससे, लेकिन शास्त्र कहता है एकेन हस्तेन, हाथ से धारण किया है। गोप जनों की, ब्रजवासियों की रक्षा की, उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी। छठे दिन एक ब्रजवासी ने कहा कि लाला, हमने हमारी लाठियां धर के रखी हैं, बाहर तो मूसलाधार वर्षा हो रही है, भीतर जल की एक बिंदु नहीं, तुम हमारी रक्षा कर रहे हो, लेकिन एक हाथ से गोवर्धन धारण करके खड़े हो 6 दिन से, तुम्हें परिश्रम पड़ा हो, तुम विश्राम करना चाहते हो, हाथ बदलना चाहते हो, कर लो, हमने हमारी लाठियां रखी हैं। प्रभु कहते हैं मैं यदि हाथ ले लूंगा तो तुम्हारी लाठियां कब तक काम आएगी? 7वें दिन इंद्र को अपनी भूल का पता चला, प्रभु की क्षमा मांगी, वर्षा की लीला समेट ली है। प्रभु ने गिरिराज को यथास्थान पर धारण रखा, सब ब्रजवासी बाहर आए, अंत में प्रभु भी बाहर आए। और प्रभु जब बाहर आए, सब ब्रजवासियों ने कन्हैया को अपने कंधे पर उठा लिया, नाचने लगे, गाने लगे, जय जयकार बुलाने लगे, श्री गिरिराज धरण की जय। प्रिय स्वजनों, 26वें अध्याय में ब्रजवासी सब मिल करके नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा क्व सप्ताहायनो बाल क्व महाद्र विधारणम ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। दशम स्कंद के 26वें अध्याय का 14वां श्लोक। ब्रजवासी नंद बाबा से पूछते, कहाँ 7 वर्ष का ये बालक और कहाँ ये गिरिराज धारण करने जितना बड़ा पराक्रम? हमें संशय हो रहा है, हमें शंका हो रही है बाबा, ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। इस समय नंद बाबा को गर्गाचार्य ने लालन का नामकरण करते समय जो श्लोक कहे थे वो सब याद आए, जो सारी बातें याद आई, और नंद बाबा ने सब बातें ब्रजवासियों को सुनाई कि अभी मुझे याद आ रहा है, गर्गाचार्य जब इस बालक का नामकरण कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि ये जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। तो पूरा गर्ग गीत वापस यहाँ पर रिप्रोड्यूस हो गया। एषव श्रेय आधास्यत गोप गोकुल नंदन, कॉपी पेस्ट श्लोक सब, जो दशम स्कंद में 8वें अध्याय के 13 से 19 ये 7 श्लोक थे, वही 7 श्लोक दशम स्कंद के 26वें अध्याय में 16 से 22। अब कृष्ण की महिमा पता चली है। इति नंद वच श्रुत्वा गर्ग गीतम व्रजौ कसः
दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामित तेजस। अब इनको कृष्ण के अमित तेज, परमात्मा के पराक्रम का पता चला है कि जिसको हम लाला 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 कह के पुकारते रहे, जो अपनी इतनी महानता को छुपाए हुए इतनी सरलता से हमारे बीच में रहा, ये परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वयं है। नंद गोपजनों को बड़ा आनंद हुआ है। दशम स्कंद के 26वें अध्याय को प्रणाम करें। प्रिय स्वजनों, अब अगले जो 30वां हमारा भाग होगा उसमें हम रास पंचाध्यायी पर चिंतन करेंगे। आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।